नास्ति चा अयुक्तस्य भावना। भावना, शिष्य के प्रति क्या भावना रखना। अगर वही भाव आप रखोगे तो गुरु जी को भी बहुत शांति मिल जाएगी शिष्य के प्रति। और भावना, अलग अलग रिश्तों के प्रति बिलग बिलग भावना भी उत्पन्न की जाती है। जिस भाव से आप पत्नी को देखोगे उस भाव से माँ को नहीं देखना। जिस भाव से माँ का दर्शन करोगे उस भाव से पत्नी का दर्शन नहीं करना। जिस भाव से आप गुरु को देखते हो उस भाव से शिष्य को नहीं। जिस भाव से शिष्य को देखते हो उस भाव से गुरु भाई को नहीं। जो जैसा है उसके प्रति उस प्रकार की, जैसा जिसके साथ में रिश्ता संबंध आपका जुड़ रहा है वैसी भावना बनाओ। आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, कर्मचारी के प्रति कर्मचारी का भाव रखिए। आप कर्मचारी को तुम अपना भाई मान लोगे, गड़बड़ होगा जरूर, बहुत गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं बनेगा। प्रेम भाव तो सबके प्रति होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन आपके पास में कोई नौकर है तो उसके प्रति वो भाव रखो कि ये मेरा नौकर है, इस पर दया भी रखो, प्रेम भी रखो। कभी कभी इनाम भी दे दो और कभी कभी उसको समझाना भी पड़ेगा, कभी गलती करेगा डांटना भी पड़ेगा। और आपके साथ में पुलिस जवान रहते हैं, पुलिस जवान के प्रति पुलिस जवान का भाव रखिए कि पुलिस जवान है, वो कोई तुम्हारा लड़का नहीं है, ना वो तुम्हारा कोई भाई है, ना वो तुम्हारा कोई मजदूर है। हाँ, पुलिस जवान है, सुरक्षा के लिए। कभी वो अगर गलती करता है, काम सही नहीं करता है तो उसको समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि आलस्य भी कर सकता है, कभी कभी टाइम पर नहीं आएगा। तुम उसको बार बार समझाओगे क्योंकि आदत तो छूटती नहीं है। कितने लोग अपने कार्य के समय का चिंतन नहीं कर पाते। गुरु के प्रति, बॉस आपका जो मालिक है, जिसकी सेवा सुरक्षा में आप हैं, उसके प्रति आप श्रेष्ठ भाव रखें। मालिक के प्रति मालिक का भाव रखें। तो ये भावना जिसकी यथा योग्य होती है उस व्यक्ति को शांति मिलती है। जिसकी भावना यथा योग्य नहीं वो शांति नहीं पाएगा। यथा योग्य भाव। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावनः न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं न चा अभावयतः शांति। और जो भावना से शून्य है, जिसके अंदर भाव ही नहीं है, वो तो पत्थर हृदय है। भाव विहीन व्यक्ति पत्थर है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश के प्रति क्या भावना होनी चाहिए? देश के प्रति गद्दारी मत करो, वफादार होने की भावना व्यक्त करो। जिस देश में रहते हो उस देश का नुकसान यदि तुम करते हो। कितने लोग रहते तो हिंदुस्तान में और गीत गाते हैं दूसरे देश का। कितने लोग तो इतना जाति पाति में फंसे हुए हैं, और उनसे पूछ लो, उनकी जाति वालों ने ही उनको बहुत सताया भी है, जाति वालों ने ठगा भी है, जाति वालों ने लूटा भी है, और जाति वालों ने पीटा भी है। फिर भी जातिवाद नहीं गया उनका। वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, इसी में देश हो गया बर्बाद। राजनीति में ये चीज़ें बहुत घुसी हुई है। राजनेता कितना होशियार है, और वहीं से जब पूरी लिस्ट देखता है कि हमारी जाति के कितने % लोग हैं, किस जिले में कितने % हैं और किस
एरिया में कितने परसेंट है, पूरे प्रदेश में कितने परसेंट है, पूरे देश में कितने परसेंट है। अपनी जाति वालों को लुभाने के लिए कोशिश करता है। और जाति के लोग भी विचित्र हैं। वो सोचता है कि अरे अपनी जाति के हैं, इनका वोट दे दो, अरे अपनी जाति का आदमी बन जाए अच्छा रहे। और भले वो सब लूट के हैं अपन किला खड़ा कैली से, इनका कौड़ी नहीं मिली, ये वैसे घूमत है, लेकिन वो मूर्खता नहीं गई। वो नेता ये जातिवाद का जहर नहीं, विकास, उन्नति, देश की सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़िए आप। ये जातवाद की जरूरत ही नहीं, वंशवाद, परिवारवाद, बकवास। आप अच्छा काम करिए। उड़ीसा में मुख्यमंत्री जो है वो 45-50 साल से वही मुख्यमंत्री है, उसका बाप रहा, फिर अब वो है लड़का नवीन पटनायक, बीजू पटनायक, हटा ही नहीं पाया कोई अभी तक उसको। हाँ 50 साल हो गए न जात पर न पात पर, बीजू भाई की बात पर, लेकिन उसने अपना भी धन जनसेवा में लगा दिया। अच्छा आदमी है, बड़ी शांति से चलाने की कला उसको आ गई, हुड़दंग होने नहीं देता है, शांति से चलता रहता है। ये जाति पाति और हर जाति के लोगों को रिझाने की कोशिश चलती रहती है। जहाँ जिस जाति के लोग हैं उस जाति का समीकरण लोग बिठाते रहते हैं, क्योंकि अब करें क्या, उपाय नहीं, सब जाति का जहर जन जन में भरा हुआ है, तो उनको लुभाना पड़ता है। जिस जाति के लोग जहाँ ज़्यादा रहते वहाँ उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं कि चलो ठीक है, पार्टी वोट जितनी है ही, बाकी जाति की वोट मिल जाएगी, जीत जाएंगे हम। तो खड़ा हो गया, पार्टी तुम्हें नहीं पसंद लेकिन तुम्हारी जाति का आदमी खड़ा, तो उसका वोट दे दोगे। अब यहाँ पर कोई विकास की बात नहीं है, न उन्नति की बात है, न देश की रक्षा की बात है, यहाँ बात है मूर्खता की। बस मूर्खता में लगे हुए कि चलो ठीक है, अरे अपने आदमी पराये आदमी की बात नहीं है। जो आदमी सही कार्य करे और सही आदमी हो उसको ही देना है, उसको ही रखना है, बस असली बात यह है। बाकी तो मैं राजनीति पर किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि किसी को दुख भी न लगे। और शांति आपकी राजनीति से भी जुड़ी है शांति। जैसे अभी अफगानिस्तान है, वहाँ शांति भंग हो गई लोगों की। जो भी भक्ति भाव करते थे लोग, अल्लाह, अब वो सब खत्म। वहाँ बंदूक दग रही है, राइफल दग रहा है, बम फूट रही है, अल्लाह इल्लल्लाह, सब धड़पड़ धड़पड़ भाग रहे हैं, मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। कौन अल्लाह सुनेगा। पंजाबी लोग भी अपने गुरुद्वारा का गुरु ग्रंथ लेकर भागे हैं वहाँ से, तो आए हैं बेचारे। हिंदुस्तान बच गए, न ग्रंथ भी नहीं बचेगा न खुद बचेंगे, सब सिर पे लेकर आ गए। वाहे गुरु बचाओ गुरु, भागो गुरु, क्या करो गुरु, हाय गुरु, वाहे गुरु। अरे कबीरपंथी लोग साहेब बंदगी, अरे साहेब बंदगी भगदड़ मची है। तो देश की व्यवस्था और राजनीति और राजनेता भी तुम्हारी शांति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर देश में बहुत डकैती होने लग जाए, मर्डर होने लग जाए, राहजनी होने लग जाए, लूटपाट होने लग जाए, गुंडे लफंगे तुम्हारे घर में घुसकर मार काट करने लग जाए, तो क्या शांति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए देश की भी चिंता करिए और देश की राजनीति की भी फिक्र कीजिए। ये मत सोचे कि हमको राजनीति नहीं करना है, हमसे क्या मतलब हमसे है। हर साधु से भी मतलब है राजनीति से, क्योंकि गलत लोगों के हाथ में शासन पहुंचेगा तो खून खराबा बहुत होगा। फिर मजहबवाद की लड़ाइयाँ शुरू होंगी, जातवाद की लड़ाइयाँ शुरू होंगी, गृह युद्ध शुरू होंगे, दूसरे देश से भी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति चाहिए। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और
तमाम प्रकार के मंत्री, ये सब बड़े सूझबूझ, बुद्धिमान, विवेकवान होना जरूरी है, अन्यथा वो डिसीजन ही गलत लेगा, सब पैसा बर्बाद कर देगा। न रोड सही बन पाएगी, पैसा इधर उधर खर्च हो जाएगा। हमारे देश में रोड पर निकलने की तो जगह ही नहीं है। रोड के बीच में फूल लगाओ तो फालतू खाम खा। जब रोड ही नहीं है, बहुत गाँव में रोड ही नहीं है और रोड पर इतनी भीड़ है, अरे फूलन में पैसा क्यों बर्बाद कर, रोड की चौड़ाई और बढ़ा दो या और ब्रिज बना दो। और रोड पर लाइट लगाओ तो फालतू जगमग जगमग, उसका कोई मतलब नहीं है। और ब्रिज बना दो, ये भीड़ खत्म हो जाए, ऊपर ऊपर निकल जाए लोग। इनकी प्राथमिक समस्याएं देखो, प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं। ये लोग बेचारे ऐसे थोड़े कर पाएंगे। इनकी सेटिंग देखो। अब घर में भोजन खाने के नहीं है, सब्जी लाने के पैसे नहीं, खीर बनाओ प्लान चल रहा है। अरे इनका आलू खरीद दो, भूंज के यहाँ और नमक मिला खा ले थोड़ा। तो देश की स्थिति देखिए, देश के अंदर बहुत अच्छे लोगों का ही शासन होना चाहिए। हाँ, गुंडे बदमाश बढ़ने न पाए, अन्यथा आपको शांति नहीं मिलेगी। घर के अंदर भी गलत लोग बढ़ने न पाए, अन्यथा घर में शांति आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल आपका घर घूरा हो जाएगा, पूरा चौपट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। बेईमानों के साथ में आपको शांति नहीं मिलेगी, चोरों के साथ शांति नहीं मिलेगी। एक पति कह रहा था कि हम पैसा रखते थे अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी हमारी चुराती थी और सही हिसाब नहीं बताती थी, तो फिर नौकर के पास रखे लगे। बोले नौकर चुराता था, तो कहला फिर खुद रखे लगे अपने पास। कहला तो हम जरस भूल जे रहे, बुसर निकाले टांगन, कोई निकाल लेते रहे पैसा, घर हम चोर। कबीर साहब कहते हैं घर ही में मूसल चोर, घर ही में चोर घुसा। जिसके घर में ही चोर हैं वहाँ शांति नहीं रह सकती। घर में चोर घुसे पड़े हैं। और जिसके आश्रम में बेईमान, लोभी, चोट्टा इकट्ठे हो गए, साधक के नाम पर बाधक इकट्ठे हुए, वहाँ भी शांति नहीं रहेगी। श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं है, बस जिधर नोचे खरोंचे पाइन बंदर। आज एक फ़ोन आया मेरे पास में महाराष्ट्र से, तो कहा कि हमारे पति में सब बंदर के गुण है, पूरा बंदरपना, इतना चंचल है कुछ पूछो मत। बड़े मारता भी है, दांतस काट लेता है, और गुस्सा बहुत करता है, क्रोध बहुत करता है। और हम तो हैरान हैं, हम तो मर जाते, अब तक आत्महत्या कर लेते, लेकिन तुम्हारा सत्संग मिल गया तो बच गए हम। नहीं तो जी नहीं सकते थे, बंदर मिला। घर का एक सदस्य भी तुमसे जुड़ा हुआ है और बिगड़ा हुआ है तो आपको शांति लेने नहीं देगा। इसलिए रामायण कहती है कि हम सेवक परिवार समेता। अकेले सेवक बनने से काम नहीं चलेगा, परिवार सहित हम सेवक आपके बनेंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता, नाथ न सकुचो आयसु देता। हे नाथ, हे इष्ट देव, गुरुदेव, आज्ञा देने में संकोच मत कीजिए। हम परिवार के सभी सदस्य आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ,
ये सकल संपदा आपकी है, ये परिवार आपका है, ये सब घर मकान आपका है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, ये सब संपदा आपकी है, मैं इसका अभिमान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। आपने प्रसाद के रूप में हमको दिया है, हम इसको प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं, बाकी इसका भोग नहीं उपयोग कर रहे। ये सब परिवार भी आपका है। तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में, ये मान्यता आपके अहंकार को नष्ट करती है कि सब गुरु महाराज का है, उन्हीं की कृपा है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सक जो आये सुदेता। सेवक का भाव रहे, भक्ति भाव, सेवक का भाव।